एवरीवन, एस्पिरेंट मंच में आपका स्वागत है। हमने बैच शुरू किया है एस्पिरेंट मंच चैनल पर यूपी पीसीएस स्पेशल 2024 के लिए। अब से शुरुआत करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करते हुए हम 2024 तक के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे जो हमें क्रैक करने में मदद करेगा यूपी पीसीएस स्पेशल 2024 के लिए। तो सबसे पहली बात ये आती है कि क्यों पढ़े एस्पिरेंट मंच से ही। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि आप एस्पिरेंट मंच से ही क्यों पढ़े। कंटेंट देखकर, क्लासेस देखकर, कंटिन्यूटी देखकर आपको समझ में आएगा। बाकी एक या दो चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज ये होती है जब कोई बच्चा किसी चीज की तैयारी करना शुरू करता है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सबसे पहली चीज उसके दिमाग में ये आती है कि इतना सारा मटेरियल है, एनसीईआरटी पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इधर से पढ़ें, उधर से पढ़ें, फ्रेंड से पूछते हैं, ये पढ़ते हैं। तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, इस सब का शेड्यूल आपको दिया जाएगा एस्पिरेंट मंच पर। बस एक छोटी सी चीज आपको करनी होगी, वो फॉलो करना होगा जो कंटेंट दिया जा रहा है उसे, जो एस्पिरेंट मंच पर कंटेंट दिया जा रहा है। तो हम इंश्योर करते हैं कि आपको यूपी पीसीएस 2024 के एग्जाम देने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी, जो भी जरूरी चीजें हैं, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी डेफिनेटली। क्या पढ़ें और क्या छोड़ें के बीच की जो दुविधा होगी, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो एस्पिरेंट मंच पर दिया जाएगा वहां आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही पढ़ना है जो दिया जाएगा, उतना ही दिया जाएगा जितने की जरूरत है। तो सबसे पहले बाकी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें देखना होता है कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। और अगर हम सिलेबस ही अच्छे से, कई दिन पहले हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, अपने हाथ से 2-3 बार लिखें, अपने रूम में उसे स्टिक कर लें, जिससे बार बार उस पर नजर पड़ती रहे। जो भी हम टॉपिक पढ़ें तो उसमें हमें ये पता रहे कि हम इस टॉपिक को इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, हम इस टॉपिक को इस पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, वो जरूरी है। तो ये सब किया जाएगा। प्रॉपर शेड्यूल आपको इंस्टाग्राम पर भेजा जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको पेपर का बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस पर एक्सप्लेन चर्चा होगी। उसे हम टोटल एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से पेपर में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलो थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। लेक्चर नहीं देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत कीमती होगा इन क्लासेस में। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, और मैं आपको बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे पेपर में क्या क्या आएगा। हालांकि जो तैयारी शुरू करते हैं उन्हें थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिटेल्स में ये पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर हमें कितने मार्क्स देगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितना हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज होती है प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट, यानी जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, और सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका एप्टीट्यूड देखा जाएगा। 150 क्वेश्चंस हमारे जीएस में होंगे जो कि 200 मार्क्स का होगा। सीसेट में 100 क्वेश्चंस होंगे, ये भी हमारा 200 मार्क्स का होगा। और ये 200 मार्क्स जरूरी नहीं है आपको पूरा लाना है, केवल 33% लाना है। सो डोंट वरी फॉर दैट, ओनली 33% पे क्रैक हो जाएगा सीसेट। तो हमारी जो यहाँ मेरिट बनेगी वो बनेगी केवल जीएस के बेस पर। तो जीएस के बेस पर जो कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एक कट ऑफ निश्चित करेगा। उस कट ऑफ पर पहुंचने पर ही हम केवल ये क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रीलिम्स हो गया, मस्त एकदम बिंदास तरीके से होगा प्रीलिम्स। जब स्टेट जी के साथ तैयारी करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे नेक्स्ट स्टेप मेंस पर। तो मेंस में हमें कौन कौन से पेपर फेस करने होंगे, वो होगा जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी, जो कि होगा टोटल
150 मार्क्स के लिए, 150 मार्क्स। नेक्स्ट है एसए। एसए भी हमारा होगा 150 मार्क्स के लिए। ऐसे बाकायदा आपको दिए जाएंगे, इनके बारे में हम डिटेल्स में बातें करेंगे। जनरल हिंदी में क्या क्या हम पढ़ेंगे, ऐसे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक से ऐसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे हिंदी में आते हैं और उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे। ये फुल स्ट्रेटजी आपको एस्पिरेंट मंच पर दी जाएगी नेक्स्ट वीडियोस में। जीएस 1 ये हमारा होगा 200 मार्क्स का, जीएस 2 200 मार्क्स का और जीएस 3 भी हमारा होगा 200 मार्क्स का। जीएस 4 भी हमारा होगा 200 मार्क्स। अब जीएस 5 एंड जीएस 6 के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जीएस 5 एंड जीएस 6 अभी 2023 में जो नोटिफिकेशन आया है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें ये जोड़े गए हैं। इससे पहले इनके प्लेस पर होता था हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल में हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होते थे, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। तो जो केवल यूपी पीसीएस के लिए फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड यूपी पीसीएस के लिए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए खुशखबरी है कि ऑप्शनल हट गया है। क्योंकि यहाँ यूपीएससी वाले जो यूपीएससी भी देते हैं और साथ के साथ में यूपी पीसीएस भी देते हैं, वहां आपको उनके साथ कंपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अब हट चुका है ऑप्शनल, और अब नए शेड्यूल, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएस 5 एंड जीएस 6 हमारे यूपी पीसीएस के सिलेबस में जोड़े गए हैं। और ये भी क्या होगा, अरे जब भाई यूपी की तैयारी कर रहे हो, यूपी में रहना है पूरी जिंदगी आपको, वहीं आपको डिस्ट्रिक्ट्स में, वहीं आपको उसी स्टेट में सेवा देनी है, तो यूपी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये दोनों पेपर उसी के लिए जोड़े गए हैं। जीएस 5 हमारा यूपी स्पेशल होगा, वो भी 200 मार्क्स का होगा, और जीएस 6 भी हमारा यूपी स्पेशल होगा, ये भी हमारा 200 मार्क्स के लिए होगा। अब आप बोलो कि दोनों ही यूपी स्पेशल हैं ये, तो फिर दोनों में कैसे एक ही यूपी स्पेशल क्यों नहीं है? तो इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हमारे यूपी स्पेशल में क्या क्या आएगा, जीएस 5 में क्या क्या आएगा। थोड़ा सा बता दूं, इसमें हमारा इतिहास और राज्य व्यवस्था का पोर्शन होगा, और जीएस 6 में हमारा ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा। तो उसमें भी क्या होगा, इतिहास में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, राज्य व्यवस्था में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, बाकी एथिक्स में, एसए में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी केवल थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स में क्या क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, थोड़ा सा हम ये पैटर्न देखते हैं। इसके बाद मेंस हो गया, सपोज कर लो मेंस हो गया, मतलब मस्त जिंदगी। उसके बाद केवल बचा हमारा इंटरव्यू 100 मार्क्स के लिए। इंटरव्यू में आपकी नॉलेज कम और आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा मैटर करती है। आप कैसे बोलते हैं, पता है कि उस टाइम पे आप अपना सेंस यूज करके किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाते हैं। तो ये होगा हमारा 100 मार्क्स के लिए जो इंटरव्यू होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी हो जाएगा। तो उसके लिए बस डेडिकेटेड रहना है, फॉलो करना है, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है। एस्पिरेंट मंच पर आपको कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस मिलेंगी। ये इसलिए मैं बोल रही थी कि एस्पिरेंट मंच से क्यों पढ़ें, वो इसलिए पढ़ें क्योंकि आपके पूरे सिलेबस को डे वाइज बांटा जाएगा और कंटिन्यूटी के साथ आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना कर लो कि आप जो भी कंटेंट दिया जाए उसे पढ़ लो, बस इतना ही फेवर आपसे चाहिए। तो आप 100 मार्क्स का यहां होगा, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और ये 300, टोटल 1500। और एक हमारा हो गया 100 मार्क्स का इंटरव्यू, तो टोटल हो गया हमारा 1600, 1600 मार्क्स का टोटल हमारा मेंस और इंटरव्यू से मेरिट बनेगी। और मेरिट बनने के बाद आपका उस मेरिट में जब कट ऑफ लिस्ट पर आपके मार्क्स आएंगे तो आप यूपी पीसीएस क्लियर कर चुके होंगे इस टाइम, तो बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेशंस। तो ये है हमारा प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का क्या क्या हमारा आता है, कितना हमें
कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सब पे हमने बात करी है। बाकी इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे सिलेबस की। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इसके सिलेबस की डिटेल जो हमारा क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।